मैं रेखा साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी का इस चैनल पर बने मेरे सभी साथियों का आज का सुपर संडे स्पेशल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता। इन्हीं सुविचारों के साथ आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, आज आप इस सुपर संडे में शामिल हुए हैं। जरूर कुछ इतना सुपर है आज का दिन जो हो सकता है शायद आप कभी न भूलें। आज 8 जनवरी 8 बजे मीटिंग और 8 ही लोग हैं टोटल स्पेशल बोलने वाले लोग, और ऊपर से आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच आज आने वाली है जो ये आपको बताएगी कि आज आप जिस पैनल से जुड़े हुए हैं और आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि हाउ टू क्रिएट अ बिग लिस्ट एंड हाउ टू इनवाइट अ स्ट्रेंजर्स, कैसे बुलाया जाए किसी अजनबी को, कैसे इनवाइट किया जाए और कैसे हम एक बड़ी लिस्ट तैयार करें। इस टॉपिक पर आज हमारे ग्रेट गुरु आपको कुछ ऐसा ज्ञान देंगे जिसके माध्यम से आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। दोस्तों, हम सभी का एक सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हमने हरीज ऑनलाइन शॉपिंग को ज्वाइन किया है और उसी सपने को साकार करने के लिए प्रतिदिन हम सुबह की 6:55 की ट्रेनिंग और शाम की 6:55 की मीटिंग हम अटेंड करते हैं। सर ने आज अपना जो 20 माह का जो सफर पूरा किया है, किस किस परिस्थिति से गुजरे हैं, उनके सामने क्या समस्याएं आई हैं और उन्हें पार किस तरीके से किया है और किस तरीके से वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि उनकी 33 लाख की टीम है। जी हाँ, 33 लाख की टीम है। 51 लाख प्लस की इनकम कर चुके हैं और आज आप सबके हमारे सबके दिलों में राज करते हैं। अपनी लाइफ की जर्नी हरीज ऑनलाइन शॉपिंग में उन्होंने किस तरीके से अपने कदम जमाए हैं, ये आज अपने साथ, आपके साथ, हमारे साथ, हम सभी के साथ वो शेयर करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही आदरणीय गुरु को, प्रिय वचनों को, उनके मधुर शब्दों को और उनके ज्ञान को सुनने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मानसिक और शारीरिक तौर के साथ साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अपनी डायरी और पेन, जी हाँ, डायरी और पेन अगर अभी आपने नहीं पकड़ा है तो प्लीज प्लीज आप उसे लीजिए और बैठिए, क्योंकि आज जो आपको सर बताने वाले हैं, हमारे आदरणीय गुरु जो आपको बताने वाले हैं, उसका एक शब्द भी अगर आपसे छूट गया तो हो सकता है कि शायद आपका लिंक टूट जाए और वही शब्द आपके जीवन के लिए अनमोल हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी और पेन लेकर अवश्य बैठे ताकि आज का स्पेशल संडे सही मायने में स्पेशल होने जाए, क्योंकि हर संडे हम अपने लाइफ का एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं। कोई कहते हैं ना घर में रजाई ओढ़कर देर तक सोना पसंद करता है, तो कोई पसंद करता है कि गरम गरम पकौड़े खाए और देर तक अपनी फैमिली साथ बैठे। लेकिन आज का संडे आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो प्लीज अगर आप इस 2023 में कुछ आगे करना चाहते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो आज हमारे आदरणीय गुरु तो आपके बहुत खास लेकर आए हैं, अपने अनमोल वचनों को लेकर आए हैं, उनके प्रिय वचनों को सुने और अपनी डायरी में नोट करें। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय गुरु जिन्होंने 33 लाख की ग्रेट टीम क्रिएट की है, नारी शक्ति के कोऑर्डिनेटर हैं, ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ में अपनी मधुरवाणी हमेशा हमारे मंच को अपने संगीत से सजाते रहते हैं। ऐसे ही आदरणीय गुरु हमारे आदरणीय मिस्टर राम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में मंच पर इनवाइट करते हैं। सर प्लीज आप आइए अपने अनमोल वचनों से और अपने 20 माह के इस कठिन सफर के दौरान जो आपने सफलता हासिल की है उसे हमारे लिए शेयर करें ताकि हम सब भी अपने जीवन में कुछ अर्जित कर सके। So you're most welcome, Mr. आदरणीय राम निवास पटेल सर, you're most welcome sir. Yes. Welcome, welcome. Welcome, sir. Welcome. Yes. Wow. सुपर. बहुत ही गर्मजोशी से और बहुत ही नायाब शब्दों से आज दुर्ग छत्तीसगढ़ की आन बान शान की पहचान रेखा साहू मैम, जो हमारी नारी शक्ति की एक बहुत ही जाबाज खिलाड़ी और साक्षात सरस्वती स्वरूपा मैं इनको बोलता हूं, और लगातार इनका कार्य देख के मैं सदा पुलकित प्रसन्नचित रहता हूं कि नारी शक्तियां हों तो ऐसे, और जिन्होंने
ये हाउस वाइफ गृहिणी रहते हुए अपने बच्चों को देखते हुए और तब ये परचम लहरा रही हैं। तो ऐसी जाबाज खिलाड़ी रेखा साहू दुर्गी अनबान शांति पहचान रेडियो जाकी और हमारी हायर की सेलिब्रिटी भी मैं कहता हूं इनको। तो ऐसी जाबाज खिलाड़ी को बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन है। और आज सुपर संडे स्पेशल जैसा बताया कि बड़ा ही और 8 का ये समय ये अक्षुण अविस्मरणीय याद रहेगा आप लोगों को। और आज हम हाई रिच में जिस मुकाम पर हम लोग हैं उसको और ही सदा अविस्मरणीय बना देना चाहते हैं कि याद रखा जाए। जिन्होंने ठुकरा दिया था मुझे मेरा वक्त देखकर, जिन्होंने ठुकरा दिया था मुझे मेरा वक्त देखकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कसम खाता हूं, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा वक्त लेकर, वक्त लेकर। हम मेहमान नहीं रौनके महफिल है हुजूर, हम मेहमान नहीं रौनके महफिल है हुजूर। मुद्दतों याद रखोगे कि जिंदगी में आया था कोई भीष्म पितामह। हाई रिच में 2 अप्रैल 2021 का दिन एक यादगार दिन मेरी जिंदगी में आया था। चारों तरफ विषम परिस्थितियां थी और लोग का निकलना दूभर था। ऐसे समय में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई थी। श्री श्री राजकुमार मनहर, श्री श्री संदीप सर, दोनों तरफ से एक लेफ्ट एक राइट कान में मेरे आवाज आती है। एक बहुत ही शानदार बिजनेस आया है पटेल सर। मैंने संदीप सर को सुना, उसी दिन राजकुमार मनहर जी को सुना। अब मैं किधर जाऊं, इधर आईडी लगा दिए संदीप सर जो है, और इधर मनहर जी का प्लान आ रहा है बार बार। ऐसे समय में मैंने परीक्षा, फिर मैंने राहुल नेरकर जी को बताया, फिर जो है कारवां आगे बढ़ा। और ऐसे समय में हम जो है इसको मैंने कहा ये बिजनेस साबुन सोडा सरफ तेल चाय पत्ती किराना सामग्री का है। मंथन किया कि संसार में इस दुनिया में सब कुछ बंद हो सकता है, नहाना धोना खाना कपड़े धोना और ये साबुन सोडा सरफ तेल चाय पत्ती चाय पीना बंद नहीं होगा। बड़े मंथन के बाद हमने कहा बिजनेस चलेगा। और फिर एक ठोस निर्णय लिया, भीष्म प्रतिज्ञा लिया कि निर्णय कर लो आज, तकदीर बदल जाएगी। आईना तो वही रहेगा मगर तस्वीर बदल जाएगी। इस सेंटेंस के मन में अंतर मन में गया और निर्णय लिया, ठोस निर्णय लिया, यस आई कैन डू इट। और उस समय कोरोना कार्यकाल था तो लेटे 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 हमने मोबाइल फोन से शुरू कर दिया लोगों को बताना। और 2 लोगों को हमने बताया। आज जिसको बताया था पहला वो ट्रिपल स्टार है, बधाइयां देता हूं मैं उनको, गोलक बिहारी सोना, उड़ीसा की आन बान शान की पहचान। आज वो 3 स्टार है इस बिजनेस में। और दूसरा मैंने बताया था पूना से एक बैंक मैनेजर थे, सावले, भरत सावले नाम का ग्रेट लीडर, जो आज अभी कम है, उतना नहीं बैंक मैनेजर है क्योंकि, फिर भी अच्छा उनका काम है। तो ऐसे 2 लोगों को हमने चुना था और वही 2 लोगों से आज मेरा कारवां 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, 32 बना, 64 बना। धीरे 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 आज प्लस का कारवां बन गया। और ये होता है जब लगातार लगातार, जिस दिन से चला हूं मंजिल पर निगाहें हैं, इन आंखों ने मिल का पत्थर नहीं देखा मेरे यारों। 24 घंटा 24/7 लगातार लगातार हाई रिच अंतर मन में बसता गया। और उसका कमाल आप देख रहे हो सभी यहाँ पर कि आज 51 लाख प्लस की इनकम, 33 लाख प्लस टीम और गाड़ी घोड़ा बंगला कार ये सब हो गया। तो ये होता है शिद्दत से काम करना। तो सबको मैं यहाँ पर जो है माता सरस्वती का मैं आवाहन करता हूँ कि माता मेरी सरस्वती सकल संभारो काज, हाई रिच जनों के बीच में रखो हमारी लाज। आज ये आपको जो है कैसे हो गया कारवां, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको। सर्वप्रथम मैं इस दुनिया की बेहतरीन एवं गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुपर संडे स्पेशल आरएमटी ट्रेनिंग जो राइजिंग मिलेनियल्स ट्रेनिंग हमारा है, इस पैनल पर सभी उपस्थित हमारे सभी हाई रिचियन का मैं
स्वागत करता हूं, नमन बंदन अभिनंदन करता हूं, दिल की गहराइयों से नमन करता हूं आपको। हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू डियर डायमंड लीडर्स। और मैं अभिनंदन करता हूं अपने उस परम पिता परमेश्वर जी का, जिन्होंने हम इस दुनिया की बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक करने का एक जवाबदारी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। और आर्थिक आजादी की लड़ाई है, यकीनन मैं दिल से जानता हूं, ये भारत देश को विश्व गुरु बनाने का एक बीड़ा जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, चुन लिया है हम लोगों को। तो आप अपने आप को मानो कि इस आर्थिक आजादी के हम क्रांतिकारी हैं। तो उस परम पिता परमेश्वर को जो बहुत बहुत जो है मैं धन्यवाद दिल की गहराई से देता हूं। और उन समस्त श्रेष्ठ गुरुजनों का जो जिन्होंने हमको ये पैगाम ये दिया है, हमको जो है श्री श्री केडी प्रतापन जी, श्री प्रतापन जी और साक्षात कृष्ण अवतार श्री श्री जो सब सर शिवम गिरी जी का भी नाम लेना चाहूंगा, वो नहीं होते तो ये बिजनेस राजकुमार मनहर जी को नहीं जाता, तो मनहर जी, श्री श्री राहुल नेरकर जी, संदीप सर, डायमंड सिद्धार्थ सर, नरेश नाग सर और हमारे जुगल किशोर जो बिहार की आन बान में, अमृत वर्मा, नेमचंद जी और संदीप जी, रंजीत सिंह राजपूत, नरसिंह साहू, ये सभी तमाम लीडर जो भरत चंदनिया जी आज ये लगातार टिके हैं सब जो है। तो ऐसे समस्त हमारे और जितने हमारे सब लवली ट्रेनर हैं, सबको मैं दिल की गहराइयों से आपको नमन करता हूं। और साथ ही हमारे जो बुजुर्ग साथी, मैं तो नहीं कहूंगा उनको युवा साथी कहता हूं, कि हमारे जैसे आज CR वर्मा जी हैं, हाइर साहू जो डॉक्टर हेमराज साहू हैं, डॉक्टर मनाराम ध्रुवी 73 साल के हमारी टीम में काम करते हैं। ऐसे सभी जवान साथियों को मैं और साथ में नमन बंदन करता हूं कि ऐसे सभी जो है नारी शक्तियों को, जिनको मैं भूलना नहीं चाहता, इन सबको नमन करते हुए कि नारियों ने बहुत ही प्रयास किया, जिससे आज 10 लाख की नारी शक्तियों का एक संकल्प लिया था। मैं 8 महीना एक टाइम खाना खाया, एक संकल्प जब पूरा हुआ 13 नवंबर को, 31 दिसंबर 2022 को संकल्प लिया था। तो एक दृढ़ संकल्प भी लेना पड़ता है, इसमें काम के जुनून जोश ऐसे शब्दों के साथ काम करना पड़ता है। तो मैं सभी को हार्दिक प्रणाम करते हुए आज मैं इस दुनिया की बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सफलता प्राप्त करने के कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। तो डायरी पेन कलम आपको रखना ही है, एक एक शब्द कीमती है, शब्द के बारे शब्दों का ये माया जाल है। शब्द अगर अच्छा बोलना सीख गए आप जो है, वो बोलते हैं ना कि प्रभावी बोल पैसा तौल, तो आपके बोल प्रभावी होना चाहिए और बोलने के आधार पर। और जैसा कि आप जानते हो, मैं PPT और PD कुछ बनाता नहीं, ये शब्द एक एक शब्द आपके अंदर ही या करो या मरो की स्थिति है। जब इस हिसाब से काम करोगे आप, तो फिर इसमें सफलता प्राप्त करोगे आप जो है। तो साथियों, हम चलते हैं तो सफलता की बात करते हैं कि हर कोई बिजनेस में हायर में सफल क्यों नहीं हो पाता है, और जो सफल हो गए तो क्यों हो गए हैं। सफलता एक यात्रा है, यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, जिसमें हम सकारात्मक उद्देश्यों के लिए बढ़ते हैं। आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं और आप सभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ठोस डिसीजन, निर्णय लेते हैं। आप जितनी ज्यादा इच्छाएं रखेंगे, उतनी ही ज्यादा चीजों को प्राप्त कर जाएंगे। और इस दुनिया में तो सब कुछ उपलब्ध है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। लेकिन जब एक बार आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए बदलने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, और एक सिस्टम के तहत अपना गोल तय करते हैं, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए एक कार्य प्रणाली सिस्टम तैयार करते हैं, और उसमें सफलता की प्रक्रिया कहा जाता है। और सिस्टम हमारा हायर का बना हुआ है, आप सब जानते हैं। तो उसी सिस्टम्स को आगे बढ़ते हैं, रेल गाड़ी चलती है, सिस्टम से चलती है, अपनी दूरी तय करती है मंजिल को। इसी प्रक्रिया को अपनाकर, इसी सिस्टम को अपनाकर सारे लोगों में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया है। आज राजकुमार मनहर जी 1.5 करोड़, श्री श्री जोबी जसव सर 1.5 करोड़, अजीजुद्दीन जी ये 1.5 करोड़, श्री राहुल नेरकर करोड़पति बनने जा रहे हैं, संदीप सर करोड़पति बनने जा रहे हैं, और तमाम साथी हमारे जो है लगे हुए हैं करोड़पति बनने के, रजनीश यादव, ये सब करोड़पति जा रहे हैं। मैं खुद जो है करोड़पति की ओर सर 50 से ऊपर करोड़पति से करोड़पति की ओर जा रहा हूँ, और सभी बहुत से अन्य जाबाज खिलाड़ी हैं, नाम ले पाना संभव है यहाँ। इस बिजनेस सफलता के लिए आपको इस ट्रेनिंग में, सुपर संडे स्पेशल ट्रेनिंग में अनुशासन एवं कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अगर आपको इन चीजों से डर लगता है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, सिस्टम से काम करना पड़ेगा। मैंने हमेशा इस सिद्धांत पर काम किया कि सफलता का कोई राज नहीं होता,
सफलता पाने का सिर्फ और एक सिर्फ जो है सिस्टम है। सिस्टम से चलेंगे और सिस्टम ही देश को चलाता है। शासन प्रशासन का सब काम बटा हुआ है, उसी तरह से ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम का पालन करेंगे तो मैं आज आपको ये पूरी तरह से ये बताऊंगा कि मेन जो चीज है आपकी ये कि जो लिस्ट होती है ये लोगों का बिजनेस है। बिना लोगों के आप तो इस बिजनेस कामयाब होंगे नहीं। और बेचने की प्रक्रिया का जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। बेचना वह नहीं है जो आप किसी को करते हैं, यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। इस बात को ध्यान रखें, किसी के लिए जब हम करेंगे उद्देश्य छिपा रहेगा तब जो है काम अपने आप हो जाता है। मैंने हमेशा कहा कि इस बिजनेस में जुड़ने से अगले के घर में पैसा है, इस बात को मैंने हमेशा जो है ध्यान रखा। वो मन में हमेशा रहा कि जो है जुगल किशोर जी को मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, उनके घर में पैसा आना चाहिए। नरसिंह साहू जी घर में मैं दिखाना प्लान दिखाया, उनके घर में हमारी परमार्थ छिपा हुआ था वहां पर। तो जब इस काम से इस ध्येय से काम करेंगे तो फिर ये काम आपका हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी लिस्ट की। लोगों के पास जब जाते हैं अपने नए नए लोगों के पास, तो फिर वो कहानी क्या हो जाती है वहां पर जो है कुछ लोग जो बताते हैं तो अपना जो करीब अरे किस काम में लग गए, पर आपके अंदर जो उद्देश्य है कि अगले के घर में पैसा आए, अगले घर का राशन फ्री हो जाए, अगले के घर का जो है लिस्ट बन जाए इसकी बड़ा, तो उसको पैसा कमा ले, इसके घर का राशन फ्री हो जावे और इसके घर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जावे। ये 5 बातों को ध्यान रख के में लोगों के पास जाना है। तो मेन बात आती है कि आपको लिस्ट कैसे बनाना है और लिस्ट के लिए आपको क्या करना है। लेट्स इनवाइट समवन टुडे, लिस्ट का फुल फॉर्म हो जाता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। हाई रिच में सबसे अच्छी बात है कि आपको सेलिंग और प्रोग्राम की ट्रेनिंग तो मिलती रहती है, लेकिन ये संख्या कम हो जाती है करते करते करते। और आपके अपलाइन और सारे सीनियर्स आपको निजी रूप से सहयोग करते हैं इस क्षेत्र में, माहिर बनाने में आपका हाथ पकड़े रहते हैं। ट्रेनिंग एवं ग्राउंड वर्क में सहयोग से कोई भी इस सेलिंग टेक्निक का मास्टर बन सकता है, लेकिन वही तो आपको पसंद भी आना चाहिए काम पहले। और इसके लिए हम आपको सरल और हमेशा टेस्ट एंड प्रूवन पहले से साबित है जो उच्च रिवार्ड जो देने वाली सफलता को प्राप्त 5 गतिविधियां जो करना है आपको, और बार बार करना है इसको। एक बार नहीं, बार बार आप रोजाना खाना खाते हो, रोजाना नहाते हो, रोजाना कपड़े धोते हो, तो इससे भाई लिस्ट बनाने में क्या दिक्कत है आपको। रोजाना लिस्ट आपकी लिस्ट 10 लोग कम से कम नाम आने चाहिए। तो ये लिस्ट बनाने की गतिविधियों को बार बार करना है, रोजाना करना है, लिस्ट बनाना और सही लोगों का चयन करना, फिर उनके संपर्क करना, अपॉइंटमेंट लेना और अपने बिजनेस का प्लान शेयर करना, फॉलो अप करना, सेल्स क्लोजिंग करना और नए डिस्ट्रिक्ट की सही उड़ान फिर उसको जो है। तो उसका सबसे पहला जो काम है लिस्ट बनाना जो, और सीखने का जो तरीका है करते रहो करते रहो करते रहो, बार बार कर करके और उसमें आप महारत हो सको। तो सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि करते रहो करते रहो करते रहो, और उस पर महारत करने का एक ही तरीका है कि उसे बार बार करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान और रसरिया बच जाते ही सिल पर होत निशान। या आप जब तक सिल पर निशान न पर जब तक आप रगड़ वो न हो जाए तब तक आपकी बड़ी लिस्ट नहीं बनेगी। हमारे बिजनेस में ये लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है और इसे बनाने में करीब ये जो है रोजाना अगर बैठेंगे तो आधा घंटा समय दे देंगे तो जब शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस बिजनेस में 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, माइंड में रखते हैं चलो ये तो मिल लेते हैं उससे। और अगर आप डायरी पेन से लगे सुंदर सी शानदार डायरी में लिस्ट बनाते हैं तो आधा काम तो वही हो जाता है फिर लिस्ट बनाते से। लिस्ट 20% लोग शामिल हो जाते लिस्ट बनाते में, क्योंकि आपके मन में जब वो बार बार वो लिस्ट घूमेगी तो आपका काम ऑटोमेटिक यहाँ जाना है यहाँ जाना है।
और सबसे अच्छी बात है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए घर से निकलने या किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। आपकी मीटिंग का परिणाम कुछ भी हो, कोई आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, जब तक आपकी लिस्ट में लोग हैं और आपको यह पता है कि आपने अभी तक कई लोगों को बिजनेस के लिए संपर्क नहीं किया है, तो आप अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अभी लिस्ट बनाना शुरू कर दें आज से। आज लिस्ट बनाना, मैं उससे पहले ये बताता हूं कि लिस्ट बनाने के फायदे क्या हैं, आपको बता देता हूं। पहला जो है कि आपके सहभागी आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। पहला फायदा, अगर आप अपनी लिस्ट में अपने लोगों के नाम नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके अच्छे सहभागी छूट जाएं। और ऐसा होता है अक्सर, जब आप लिस्ट नहीं बनाते और कहीं मार्केट में जाते हो, आपका साथी जो है किसी दूसरे से जुड़ जाता है। ये बिजनेस में बहुत होता है। इसलिए लिस्ट पहले आप एक बढ़िया शानदार अल्फाबेटिकल लिस्ट बनाओ, सबको बनाओ, जितने लोग जानते हो। शादी ब्याह में जैसे आप बनाते हो वो पूरा। अब शादी ब्याह में जाते हो तो कम से कम जो है 500 से 1000 लोग आते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति भी, मध्यम वर्गीय में भी 500 आते हैं, बड़े बड़े लोगों के तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको ऐसे में लिस्ट बनाना जरूरी है। और बहुत बड़ी लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप नकारात्मक प्रक्रियाओं से निराश नहीं होते। जरा सोचिए, आपने 10 लोगों को अप्रोच किया और सबने निगेटिव प्रतिक्रिया अपनाई की, नो बोल दिया। कुछ ने तो आपको बिजनेस छोड़ने की सलाह भी दे देते हैं कि कहां फंस गए हो ऐसा है, कहां तू रेखा मैडम फंस गई ऐसा है, कहां नरसिंह भगवान से फंस गए आप, जो है जुगल किशोर भी फंस गए, आप यही कहां पे फंस गए। तो कई लोग सलाह भी दे डालते हैं। तो ऐसे नकारात्मक विचारों को सुनकर आपको कैसा लगेगा? यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लिस्ट में कितने लोग हैं। अगर आपकी 10-20 लोगों की लिस्ट है तो यह प्रक्रिया कोई सुनामी से कम नहीं है, क्योंकि 10-20 लोग सुना दिए फिर खत्म कहानी हो गई, टाइम धराशायी हो गए, घर में बैठ गए, अरे बेकार है बिजनेस 10 लोग पर। लेकिन सोचो कि अगर यहीं पर आपकी लिस्ट 300, 400, 500 होगी लोग, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो आप बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाओ और फिर सोदा प्लान करते जाओ। जो नो बोलो हटा सावर की घटा, चल तू मेरा डायमंड नहीं है, आगे बढ़ो। तो कई लोगों को निगेटिव जो है इनको हटाओ, लेकिन असली जो डायमंड आपका होगा उसमें आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लिस्ट बनाना है। पहले लोग अन्य लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण बिजनेस नहीं छोड़ते। वह बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी होती है। मैं ये जानता हूं, लिस्ट छोटी है इसलिए बिजनेस छोड़, जब आगे लिस्ट ही नहीं रहती चल हो गया, बेकार है बिजनेस, हो गया 10, 20, 50 लोग दिखा दिया, 100 लोगों को हो गया। और मैं आपको बताऊं, एक बड़ी बात नोट कर लो, मैं आज परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी टीम में खास कर, मेरी टीम तो पूरी इंडिया है, कि 100 लोग कम से कम ना तो बोलने चाहिए इनको। 100 लोग अगर ना बोल दिए तब भी आप टिके रहे तो फिर आप पक्का डायमंड हो इस बिजनेस में, ये मान के चलो। तो लिस्ट ज्यादा बनाने से आपको क्या रहेगा, आप बिजनेस कभी नहीं छोड़ेंगे। लिस्ट नहीं लोग तैयार, और अच्छे से अच्छे लोग मिलते जाएंगे। शुरू में आपको सर्वोत्तम लोग चुनने की आजादी मिल जाती है। जब आपके पास बड़ी लिस्ट होती है तो आप अपनी कुछ पहली मीटिंग के लिए सबसे अच्छा 5 लोग चुन सकते हैं। हर मीटिंग के लिए इनको बुला लो और आपके सेल को ज्यादा संभावना बन जाती है। बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता चलता है, या फॉलो करने के समय का अच्छा टूल है। आप लोगों को ये साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस के जरिए आप अपने सपनों को पूरा करने कितने गंभीर हैं। बड़ी लिस्ट से आपका मनोबल ऊंचा रहता है, कॉन्फिडेंट रहते हो आप, और आपको आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा संसाधन है लिस्ट है। अभी इतने खत्म किए, अभी 10 ही खत्म हुए, अभी 20 ही खत्म हुए, अभी 200 खत्म हुए, अभी और लोग हैं। तो फिर आप जो है लिस्ट को बढ़ाते रहिए, किसी भी मीटिंग में सबने बुलाते रहिए। और बड़ी सफलता के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है, बेस्ट शब्द है, बेस्ट शब्द BEST, बेस्ट लिस्ट बननी चाहिए। BEST, बी से बिल्ड करें, लिस्ट को बनाएं, बढ़ाएं, ई से एक्सपेंड करें, उसे और बड़ा करें, और एस से सेलेक्ट करें। अपनी सूची में लोगों को चुने, अच्छे लोग, जो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, सबको चुने। और टी से ट्रेन, हर रोज
अपनी लिस्ट में लोगों को जोड़े, खुद को तैयार करें, उस हिसाब से पढ़ना है। बड़े लोगों से मिलना है तो उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, है? तो ये बेस्ट लिस्ट बनाने का तरीका है कि आप जिन लोगों से मिलने में झिझक रहे हैं वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद जरूर देंगे, क्योंकि आपने उनका नाम अपनी लिस्ट में रखा था। तो बनाओ, झिझक नहीं करना है, नए नए लोगों से मिलना है? अब जो है सबसे पहले तो लिस्ट बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स फार्मूला है, ज्यादा तो लोग सब जानते हो, नए नवीन साथी जो आते हैं इसमें वो नहीं जानते हैं। तो FRIENDS एक लिख लीजिए कि फ्रेंड्स फार्मूला का इस्तेमाल हमेशा जो है आप करिए। FRIENDS। F से हो गया फैमिली आपका, और फ्रेंड्स हो गए। फैमिली में जितने आपके हैं उनको लीजिए, फ्रेंड्स को ले लीजिए। लिखिए आज से आप पूरा, किसी को मत छोड़ना। आज शादी ब्याह में जैसे रहता है लेकिन छूट न जाए कोई, जो है तो नाराज हो जाता है आदमी। तो आपने अगर इस बिजनेस में किसी को नहीं बताया, राम निवास पटेल अमीर बन गया और मेरे को नहीं बताया, मेरा कोई साथी जब बोलता है तो कैसा लगेगा? तो लिस्ट में सबको शामिल करो, फैमिली फ्रेंड्स को अपने, चाहे वो भले वो बहुत बड़े बड़े क्या कहें, मेरा तो एक सुअर जैसा मुंह बनाएगा। पहले कोई फैमिली वाले भी रहते हैं जो नहीं जुड़ते, लेकिन आपको बनाओ, बताओ सबको, ये ना कहे कभी कि हमको नहीं बताया। इसलिए फैमिली और फ्रेंड्स को बताओ, और रिश्तेदार को, रिलेटिव रिश्तेदार को बताओ। FR, अब R आ गया रिश्तेदार, रिलेटिव, जितने रिलेटिव सबको बता दो। I फॉर इंस्टीट्यूशंस, जहां आप जो है पढ़े लिखे हो, जहां काम करते हो, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं जो बड़ी बड़ी हैं आज देश में, उनको बताओ, उनका भी लिस्ट में नाम लाओ। E फॉर एम्प्लॉइज, कर्मचारी या शासकीय सेवा कर्मचारी, जो गवर्नमेंट कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सब को बताओ। N फॉर नेबर्स, पड़ोसी। पड़ोसी सबका आपका सबसे अच्छा दोस्त भी होता है और सबसे अच्छा दुश्मन भी होता है। पड़ोसी कभी आप नहीं बने, ये दोनों बातें, लेकिन फिर भी बताओ, बताओ उसको, उसका भी नाम डालो। जहां जहां रहे हो उसका भी, पड़ोसियों का नाम, जहां जहां कहीं किराए से रहे हो, कैसे भी रहे हो, खुद का घर बना के अड़ोस पड़ोस में जहां जहां रहे हो, शुरू से लेकर अभी आज तक बनाओ। और D फॉर डॉक्टर्स, डीलर, मतलब जो है N फॉर नर्स, नर्सों को भी नहीं छोड़ो। आज एक नर्स दीदी को अगर बता दिया ना बिजनेस ये, और आज रात रात ड्यूटी करती हैं नर्स दीदी हमारी लोग जो है, उनको बचाओ। मैंने कभी कारोबार शुरू किया, महिलाओं को बताया है कि जितनी नर्स हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्सें हो चाहे सरकारी नर्स, आज वो 3-3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है इनकी, रात रात भर ड्यूटी करती है प्राइवेट में, रुपया 8,000 10,000 में नौकरी कर रही है। तो अगर आप लोग जाओगे, जितनी अस्पताल खंगाल डालो आज, ये विशेष बात नोट कर लो। आज अस्पतालों में जाओ और वहां पर नर्स दीदी से परिचय बढ़ाओ, नमस्कार करो, मुस्कुराओ, उनसे बोलो। और नारी शक्तियों के लिए खासकर मैं टिप्स जरूर दूंगा कि जाके संपर्क करो। आज पूरे देश में कितनी नर्सों की अकड़ा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लाखों में संख्या है। रोते रहते हो लिस्ट नहीं है, लिस्ट नहीं है। क्या आप एक अस्पताल की नर्स दीदी संपर्क किया है आपने? और वो कड़ी जब जुड़ेगी, एक नर्स एक हॉस्पिटल से, वो दूसरे को बताएगी, वो तीसरे को बताएगी, चौथे को अपने भाई को बताएगी, अपने माँ को बताएगी, अपने बुआ को बताएगी, और नर्स दीदी को, नर्स दीदी से टीचर को बताओ। ये सब लिस्ट रोते रहते हो आप लोग, जो है बताओ जाके। खाली ये पूरा देश 140 करोड़ में अभी 121 लाख, अभी 1 करोड़, मतलब 1% भी अभी हम नहीं जोड़ पाए हैं। तो नर्स और नेबर, पड़ोसी, ये 2 हो गया। और डॉक्टर, डीलर्स, D फॉर डॉक्टर और डीलर्स, है ना। कई डॉक्टर लोग आज देखिए हमारे इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। प्रमाण, सबसे ज्यादा डॉक्टर और मास्टर, मास्टर माने टीचर। तो डॉक्टर और डीलर्स, ये 2 लिस्ट आप बनाओ। डॉक्टरों से संपर्क करो, दिन भर बेचारे सुई ताके हैं, कोई तो मरीज आए, ठंडी है, कोई मरीज नहीं मिल रहा है, उनको भी जरूरत है। आज डॉक्टर राजेंद्र साहू ट्रिपल स्टार की तरफ जा रहा है। हमारे इस बिजनेस में कई डॉक्टर लोग हैं, टीचर लोग दिन भर खाली रहते हैं, 4 घंटा पढ़ाते हैं, बकाया दिन खाली है। डॉक्टर और मास्टर तो ऐसे शख्सियत है इस बिजनेस में
कि इनकी हर कोई बात मानता है। एक मास्टर जो है, टीचर के पालक, कितने पालक होते हैं जितनी क्लास पढ़ाए, उनके पालकों से संपर्क करना है। टीचर अगर जुड़ जाएगा तो सबसे ज्यादा सफल रहेगा टीचर, और बोलने में माहिर रहते हैं, कॉन्फिडेंट पढ़ाते रहते हैं। इनको पकड़ो आप। और डॉक्टर किसी को कुछ भी दे दे, उसकी बात आदमी मरीज खा ही लेता है ना दवाई, तो उनकी बात हर कोई मानता है। डॉक्टर जब जाता है ना, जब मरीज, हमारे एक डॉक्टर भोपाल के एक हैं, तो वो उनको अभी जोड़ा था मैंने, तो वो अभी धीरे धीरे जो है डॉक्टर संतोष बारंगे करके एक हैं, तो वो अभी मान गए। और अब दो चार रोज मरीज जितने मरीज आज सबको बताओ, वो बताना शुरू कर दिया उन्होंने, और आज उनकी लिस्ट बढ़ गई। तो ये डॉक्टर और डीलर्स जो है इनको, और सबसे बड़ी बात जो है आता है स्ट्रेंजर्स, अजनबी आदमी को कैसे अपने में लोग लाओगे? अजनबी लोगों को आपके जोड़ने वाले तो सब कितने हैं? जानने वाले को, जानने वालों की संख्या 1000, 500, 2000, 3000 ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं रहती है। तो सबसे ज्यादा जो है इस बिजनेस में अजनबी लोग आते हैं, और अजनबी लोग कहीं भी रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आप पूरे अजनबी लोग हैं। उनको अगर इस बिजनेस में लाओगे तो फिर आपकी लिस्ट बड़ी हो जाएगी। कभी आप लिस्ट बनाने का वो शिकायत नहीं करोगे आप, समझ रहे? तो सबसे पहले इसमें अपने करीबी लोगों को ला लो, नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को ला लो, जो बहुत करीब हैं। कुछ जुड़ेंगे, कुछ नहीं जुड़े, हार्ट लिस्ट बोलते जो है, तो इन लोगों को ला लो जिनके नियमित रूप से संपर्क में रहते हो आप, जिससे घनिष्ठता आपकी रहे, अच्छी रहते हैं, दांते काटी रोटी रहती है, एक ही साथ रोटी खाते होगी। लेकिन जब इस बिजनेस में जोड़ने को बोलते हो ना, तब पता चल जाता है कि कितना दांते काटी रोटी खाई है, फिर वो फोन ही नहीं उठाएगी, अंदाज ना आप लोग। और अगर सही आपको चाहती है या सही चाहता है आपका दोस्त, वो सखी सहेली, अगर वाकई में आपको जो उसका हित चाहे हो आपने दिल से, और वो भी अगर आपको बातों को समझ ली, तो फिर वो जुड़ जाते हैं ऐसे लोग। हमने ऐसे कई लोगों को बताया था शुरुआती क्षणों में, और वो जुड़े और आज कामयाब है वो। तो ऐसे पहले आप हार्ट नियरेस्ट डियरेस्ट को जोड़िए, और फिर जो है मैं आपको ऐसा बताता हूं कि अजनबी आदमी को कैसे जोड़ना है। मैं कहीं भी रहता हूं, तो चाहे बस में जाऊं चाहे ट्रेन में जाऊं, कई लोग हमारे साथी जानते हैं कि मैं कहीं भी लिस्ट तैयार कर लेता हूं। ट्रेन में बैठा अगर अगल बगल में, हमारे 3 फीट के अंदर में है वो अगल बगल में, वो जुड़ के ही रहेगा हमसे। मैं जरूर बताता हूं क्या जाता है। बैठे बैठे काहे को पटांग बात करें, उससे पहले नमस्कार, धीरे से मुस्कुराओ, स्माइल करो। ऐसा नहीं कि रावण जैसे हंसने लगना है कहीं भी। स्माइल, धीरे से ओंठों पर मुस्कुराई लाओ, स्ट्रेंजर की शुरू हो जाओ। मैं बता रहा हूं आपको तरीका, कैसे आप जो अजनबी आदमी को कैसे जोड़ोगे। लड़की है तो उसको हिसाब से पहले नाम वाम पूछना है, बेटा कैसी, कहाँ जा रही हो, क्या करती हो, अभी पढ़ाई करती हो, पूरा जानकारी लेके, अच्छा बहुत बढ़िया कर रहे हो, उसकी तारीफ करो। बेटा तुम्हारा सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से ले लिया। कुछ भी हो, बालों के हेयर स्टाइल की भी तारीफ कर सकते हो, कोई गोली नहीं मार देगा। हमारी उम्र है 53 साल, अब मैंने 25 साल की लड़की को तो बेटा ही बोलूंगा ना। कोई बड़ी मैडम है 50 साल, मैडम जी आपका तो इस उम्र में भी ये हेयर स्टाइल बड़ा लाजवाब हेयर स्टाइल आपका, घड़ी बहुत अच्छी है आपकी। कुछ भी कहने का मतलब मेरा समझ पा रहे हो आप लोग। तारीफ करना से, तारीफ का भूखा इंसान, तारीफ कहीं से नहीं मिलती है, तारीफ मिल सकती है लेकिन तारीफ नहीं मिलती। तो तारीफ करना सीख लो और इस बिजनेस में सफल कामयाब हो जाओगे। आज मैं इस पैनल पे भी रहता हूं तो मैंने क्या किया, लोगों की सिर्फ और सिर्फ तारीफ किया हूं और कुछ नहीं किया। ऐसा कोई हिंदुस्तान में है जो जिसकी तारीफ मैं नहीं किया हूं? तो तारीफ करना सीख लो हिंदुस्तानी वासियों की, और फिर उनको अपना बना लो। हमने यही किया। तो तारीफ करना है आपको, और तारीफ करके फिर जो है उनके, आप क्या करती हैं या आप क्या करते हो, मैं ये करता हूं। मैं इस बिजनेस को 20 माह से, हायर का एक बिजनेस, हायर चैनल सापी है, पहले उसकी समझो, सुनो अगले की, फिर अपना बता दो। और फिर जो है वो मैं इतना करता हूं। आज मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूं, और जब ऐसा बड़ा जब अमाउंट, जब छोटे में कम है तो कम तो नहीं बताओ। ऐसा नहीं कि अब ये अपना, ये हमारा मैं बता रहा हूं टेक्निक। तो अपने अपने हिसाब से उसको बताओ कि
ऐसा बिजनेस में, इस बिजनेस में ये फायदे हैं, ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, और ऐसे करते 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 आपकी लिस्ट बढ़ेगी। तो बस पहला जो मूल जो है कि तारीफ लोगों को अच्छे से हिल मिल जाइए, और फिर उसको जब हिल मिल जाएंगे तो फिर वो आपका बिजनेस में भी आएगा और आपकी लिस्ट ऐसे बढ़ती जाएगी। मैं रेलवे स्टेशन में जाके बैठ जाता हूँ, दुनिया भर के लोग आते जाते हैं चारों तरफ से, वहां बैठ के लिस्ट बनाता हूँ। बैंक में जाता हूँ, लिस्ट में बैठ जाता हूँ, परिचय बढ़ाता हूँ 2-4 लोगों से, फिर आता हूँ, लिस्ट बढ़ जाती है। मैं एटीएम के पास खड़ा नमस्कार दुआ सलाम करता हूँ, LIC ऑफिस में जाके बैठ के लिस्ट बनाता हूँ। कहीं भी आप गार्डन में जाइए, बैठ जाइए, धूप लीजिए, अभी ठंडी ठंडी धूप है, बढ़िया धूप लीजिए, और लोगों से परिचय बढ़ाइए, ऐसे नए लोगों से नमस्कार सर नमस्कार करते हुए सब लिस्ट बनाते जाइए। अब वो परिवार भी लिस्ट तो खत्म हो गई ना। तो ऐसे आपके थोड़ा सा आपका उसके लिए व्यक्तित्व अच्छा बनाइए, अच्छा ड्रेसअप में रहिए, तड़का चाची जैसे नहीं जाना है, मैं बार बार बोलता हूँ। अच्छे जो है सच संवर के जाइए, टिप टाप जाइए, जूता चप्पल अच्छा पहनिए, अच्छे से पैच लगा के जाइए, फिर जाके लिस्ट में बनाइए तो मजा आएगा। तो ऐसे ही लिस्ट रोजाना तैयार करते जाएंगे धीरे धीरे। 3 फीट सिस्टम होता है। 3 फीट सिस्टम जो है होता है कि जैसे 3 फीट के अंदर कोई आदमी है, उससे आंखों में आंखें डालकर बात करिए अच्छे से, नमस्कार सर, और ये बिजनेस करता हूँ, कॉन्फिडेंटली बताओ, वो धीरे धीरे आपसे जुड़ना शुरू हो जाएगा। हमारे एक हाई रिच साहू साहब है, हेमराज साहू जी, कहीं भी जाके वो घूमते फिरते बड़ी अपनी मस्तानी चाल में गजराज जैसा चलते रहते हैं, और फिर सबसे दुआ सलाम करते हैं, और फिर वो जो है आगे से बढ़िया जो है बताते हैं अपने बारे में, और वो लोग जुड़ते हैं जुड़ने वाले। तो ऐसा ही आपको करना है। 3 फीट के अंदर कोई हुआ, उससे पहले दोस्ती यारी बढ़ाओ, तारीफ करो, और फिर जो है आपसे जुड़ जाएगा। तो ये लिस्ट बनाने का तरीका जो है ये मैंने बता रहा हूँ। धीरे 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 आपकी लिस्ट बड़ी होती जाएगी। जहां पैसे वाले लोग रहते हैं वहां जाके जो है देखिए, हर जगह निगेटिव माहौल में नहीं रहना है। कहीं भी जा रहे हो, आजकल सत्संग चल रहा है, कथा भागवत महाराज लोग बहुत सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वहां भी आप जाएंगे तो वहां फिर आपका जो ये बढ़ जाएगा। तो ऐसी लिस्ट जो है परिचय बढ़ाने, तारीफ करने से, कहीं बर्थडे पार्टी है, सालगिरह है, क्लब मीटिंग है, कॉलेज यूनियन है, कम्युनिटी हॉल में जो है पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग में चलो जाओ, वहां से अपने जो है बच्चों के उससे कोई तिथि त्योहार है कहीं उसमें जाओ। ये सब जगह आपको लिस्ट बनने मिलेगी। तरीका जब सीखेंगे जब है, और प्रसन्न चित रहना है आपको बस में, और लोग जो है इसलिए बस शुरुआत नहीं करते इस काम को, क्योंकि उनके अंदर घमंड, शर्म, झिझक रहती है। लेकिन आप एक बार निश्चय कर लीजिए कि आप पहले मुस्कुराएंगे और बातचीत शुरू करेंगे तो अगला आदमी भी मुस्कुराएगा, गोली नहीं मार देगा, फिर सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। तो ये देख के, माहौल देख के, हर दिन अपनी लिस्ट में हर एक नाम जरूर जोड़ें। कुछ ज्यादा नाम भी जोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाते जाइए, घूमते फिरते हुए, हंसते खेलते खाते हुए, ऐसे लोगों का जो है एक लिस्ट तैयार करो। और रोजाना जो है कहीं पेपर पढ़ते हो, उसमें कुछ रहता, विज्ञापन रहता, उसमें से लिस्ट निकालिए, और कुछ परिचय बना के जो है इस दुनिया का बिजनेस, क्या आप बेरोजगार हैं, क्या आप नौकरी से परेशान हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये सब तैयार करिए। तो धीरे 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 आपका ये कारवां ऐसे बढ़ेगा, और आप हमेशा मतलब कोशिश जो है करेंगे तो यकीनन आपका ये बिजनेस बढ़ेगा। और लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग ही बिजनेस है, ये समझ लीजिए, लोगों का बिजनेस है। लोगों के पास जाओगे तभी पैसा मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करना है रोजाना, कम से कम ये ठान लो कि हमको जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक दो लोगों से बातचीत नहीं कर लेता, 2 लोगों से मिल नहीं लेता, कम से कम ये बताया। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से फिर जो है तो करने ही आपको जो है कुछ से सीधा अप्रोच करना है, कुछ से इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, तो ये फिर जो है आप कर लोगे। तो लिस्ट बना के फिर आपको इस बिजनेस में आना है। और नए लोग, फिर लिस्ट बन गई तो फिर कैसे बुलाओगे, कैसे बताओगे इस काम को? तो राय, ओपिनियन, कुछ डायरेक्ट अप्रोच होती है, कुछ ओपिनियन इनडायरेक्ट। उनको इनवाइट कैसे करोगे, मेन बात आती है, लिस्ट के बाद इनवाइट कैसे करोगे? तो मैं एक तरीका बताता हूं शुरुआत के। आपके मौजूदा जो काम कर रहे हो प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त किए हुए, क्या आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे? क्या आप मौजूदा जो आप काम कर रहे हो प्रोफेशन को, जॉब को बिना अस्त व्यस्त किए
क्या आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे? अब इसमें देखो, ऐसा ये अलग हो जाएगा, हल्के हल्के शब्दों बिजनेस के बारे में ऐसी बात है, ऐसा बताओ। मुझे लगता है कि मैंने अपनी वित्तीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक रास्ता तलाश कर लिया है। क्या आप वह देखना चाहेंगे जिससे शायद आप भी अपनी चुनौतियों को सुलझा सकें? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाइए लोगों को। जब आपने मुझसे कहा था किसी योग को चुने, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एक बेहतर जीवन शैली चाहते हैं, ज्यादा बचाना चाहते हैं, अपनी जॉब से घृणा करते हैं, नया घर चाहते हैं, क्या आप उस समय गंभीर थे या सिर्फ मजाक कर रहे थे? इस सवाल का उत्तर हाँ में ही देते समय लगता है, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आपको पाने में मदद कर सकता है। ऐसा मेरे पास कुछ चीज आ गई है। ऐसा बोलो जब क्यूरियोसिटी हो जाए, एक उसको मजबूर कर दे। क्या आपको एक बेहतर जॉब मिल गई है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसा ढूंढा है जिसके बाद आप अपने लिए किसी जॉब की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नाम नहीं बताना है, ऐसा कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करो अगले को। आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जहां हम दोनों एक साथ पार्टनर बनकर अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा कुछ काम मेरे पास आ गया है, क्या आप करना चाहोगे? सबको पता है कि हमारे पास कम से कम आय के दो स्रोत होना चाहिए। क्या आप करने लायक, जांची परखी और प्रमाणित आय का दूसरा स्रोत अपने लिए देखना चाहेंगे? ऐसा काम मेरे पास आ गया है। बहुत सालों की रिसर्च के बाद मैंने एक बिजनेस ढूंढा है जहां आप अपने घर से पार्ट टाइम कर सकते हैं, पर आप अपनी फुल टाइम जॉब प्रोफेशनल से ज्यादा कमा सकते हैं। ऐसा काम मेरे पास मिला है। क्या आप ऐसे काम को करना चाहेंगे? कभी कभी बड़े लोगों से सलाह भी ले लो। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिससे मेरे सभी वित्तीय चिंताएं दूर होने वाली हैं। मुझे इसमें आपकी सलाह चाहिए। क्या आप यहां आकर मेरे साथ बैठ के अपनी जिनाई सलाह देंगे? मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जहां से मैं अपने सपनों को जल्द पूरा कर सकता हूं, पर उसमें पूरी तरह से डूब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उसे एक बार देख लें, आप अपनी एक्सपर्ट सलाह मुझे देवें। तो ऐसा मैं चाहता हूं। आएगा वो आपके पास, सुनेगा आपकी बात। फिर मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह लें जिनको आप इज्जत देते हैं, पसंद करते हैं आपको। अगर मैं आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मेरे लिए, नए बिजनेस के लिए मुझे अपनी कीमती सलाह देना चाहेंगे? ये शब्दों से बोल के बुलाइए उनको। मेरी कंपनी आपके शहर में भी काम शुरू करने जा रही है। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर देंगे? क्या आप मेरे काम की समीक्षा करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आपके इलाके में काम करेगा? मैंने एक साबित किया हुआ, जांचा परखा और करने लायक बिजनेस पा लिया है जिससे मैं अमीर और प्रसिद्ध हो जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है? ये ऐसा करके बुलाइए, आएंगे तब वो सुनते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके हैं, ये मैंने कुछ बता रहा हूं। मेरे एक मित्र ने मेरे एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिससे मैं अगले 5 सालों में बड़ी मासिक आय के साथ रिटायर हो सकता हूं। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो आपसे मैं शेयर कर सकता हूं। कितने बजे मिलूं, कब मिलूं, है ना? ये ऐसा करके टाइमिंग का फिक्स करो। मैंने हमेशा यह सोचा है कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम है और इसके लिए बहुत से पैसों की जरूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने एक आश्चर्यजनक, कम निवेश वाला और जीरो रिस्क वाला एक बिजनेस देखा है जिसमें अविश्वसनीय रिटर्न मिल सकता है। मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूं। चलो मिलते हैं और मैं आपको यह काम दिखाता हूं। कब मिल सकते हैं अपन? ऐसा करके टाइमिंग लो और फिर जो है इनविटेशन करो, फिर बताओ उसको। इस ढंग से आप जब काम शुरू करोगे तो फिर ये कारवां आपका बढ़ेगा और
बढ़िया बढ़िया जो है आपको जो मैंने बताया है कि लोगों से मिलना एक कला है, लोगों का ही बिजनेस है, लोगों के पास ही पैसा है, और जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। और आपको उसमें जो है मैं बताता हूं कि गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। आदमी पैसा देता नहीं है, निकालना पड़ता है। ऐसा क्या हो आप में कि आदमी पैसा निकाल कर दे देवे? पारस बड़ी बनना पड़ेगा आपको, मैग्नेट बनना पड़ेगा, चुंबक बनना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे जब आप ट्रेनिंग में आओगे, राइजिंग मिलिट्री ट्रेनिंग में, हमारा जो आर्मी ट्रेनिंग लगातार लगातार आना शुरू करोगे, ये धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने वही किया, आज तक ट्रेनिंग में एक भी दिन मिस नहीं किया, एक दिन बिजनेस प्लान में मिस नहीं किया। उसकी बदौलत है आज ये 33 लाख कारवां। मैं बताना चाहता हूं आपको, आज बाबा रामदेव की 13 करोड़ लोगों का एम्पायर खड़ा कर दिया 20 साल में। और क्या किया उन्होंने? सांसों को सिस्टम से लेने का तरीका सिखाया है और उसका फायदा बताया, और लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और आज कारवां देख रहे हो, पूरे देश में एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। और शरीर को स्वस्थ रखते हुए आर्थिक संपन्नता पा रहे हैं लोग, तो क्यों नहीं करेंगे? जब हाई रिच में आपको पता है ये सस्ते में सामान मिलता है, बताना पड़ेगा आपको। और जब जुड़ने का पैसा जो दे वो भी वापस हो जाता है, रिडीम कूपन, तो फायदे की बात करो अगले की, अपना फायदा मत देखो, तो लोग जुड़ते जाएंगे। और जब लोग जुड़ते हैं तो पैसा भी आएगा, तीसरा फायदा। और चौथा फायदा, जब लोग जुड़ेंगे, सामान भी खरीदेंगे, तो खरीदते खरीदते रिपर्चेज इनकम आएगी, तो वो पैसा भी आपको जो है, घर का राशन फ्री हो जाएगा उससे। अभी तो फ्री नहीं है, ये बात बताओ। और पांचवा फायदा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करिए कि अगर हम इस दुनिया में हैं, कमा रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, क्या मेरे रहने के बाद नहीं रहेंगे जिस दिन, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। इस बात को जरूर जोड़ डालो लोगों को। तो फिर वो आज दिनेश प्रताप सिंह नहीं है हमारा इस दुनिया में, लेकिन आज वो भरा पूरा बिजनेस छोड़ के अपना आज ट्रिपल स्टार वो है, और आज 5 से 10 हजार डेली पैसा आता है उनकी धर्मपत्नी को। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये बात तो बताओ आप जा जाके, और तब जो है फिर ये कारवां बढ़ेगा आपका। इसी बात को करिए। क्यों करना है बिजनेस? इतना सरल बिजनेस जो है, हंसते खेलते खाते हर घर से जिंदगी से जुड़ा बिजनेस है। अतिरिक्त आय कमाने के लिए करना है इसको, वित्तीय फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है, परिवार में आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देके जाना है। अगर कमा के नहीं जाएंगे, आपके मरने के बाद एक फूल तक नहीं चढ़ाएंगे लोग। जान दो, बुढ़ा मर गया, अच्छा चला गया, सिर दर्द। लेकिन अगर आपने कहीं पैसा कमा के दिया है अपने परिवार को, वो लोग आपके इज्जत और चंदन की लकड़ी से आपका संस्कार करेंगे। करोड़ों रुपया अगर कमा के जाएंगे जिस दिन हम, परिवार पूरा आपको इज्जत सम्मान देगा। आप स्वयं का बोझ बन के रह सकते हैं। अपने सपनों को गाड़ी घोड़ा बंगला साकार करना है, इसलिए बिजनेस करना है। आलीशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां मनाना है। आज देखो सब घूम रहे हमारे जो है, अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, अपना व्यक्तिगत विकास ये करना है। पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, आज बोलने का मौका सबको मिल रहा है। हम लोग क्या थे और आज क्या हो गए हैं, देखिए। ये जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो, परिवार के साथ बहुमूल्य क्वालिटी लाइफ बिता सकते हो, अपने सारे शौक को पूरा कर सकते हो, नए लोगों से मिलना, सामाजिक सर्कल विकसित कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो जब पैसा आपके पास रहेगा। मेरे यारो, आप अपनी सुविधा के अनुसार काम के घंटे निर्धारित कर सकते हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम इस काम को कैसे करना है और सब ये बताएंगे जी आपको, और चलते ही रहेगा क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है, और हमको सबको काम में भी जाना है, सबकी मीटिंग है। तो बहुत बढ़िया है, और ये सीख के आप लिस्ट बड़ी से बड़ी बनाइए, और भी फिर मौका मिलेगा फिर हम बताएंगे। और शानदार शानदार तरीके से ये सब कारवां चल रहा है और चलता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, और इतने सुंदर ढंग से आज हमारे सभी आपने सुना है हमको। तो और भी आगे चल के मौका मिलेगा, और भी बातें होंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और हम सब मिलके एक नई दुनिया, हाई रिच की दुनिया बनाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। और होस्टर हमारी जो नारी शक्ति आज जो है रेखा मैम को मैं आमंत्रित करूंगा, आगे की कार्यवाही संभालेंगे और मंच को गति देंगी। रेखा साहू के अरमान साहब, थैंक यू रेखा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सादर नमन, अभिनंदन है आपके विचारों को, आपके हौसलों को प्रणाम है। और इस
पैनल पर उपस्थित मेरे सभी साथियों से कहना चाहूंगी कि डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को धन्यवाद दें। डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। You are such a great leader, great dynamic leader और सचमुच आप एक अपकमिंग 5 स्टार लीडर हैं। आपने साबित कर दिया कि कितने सरल शब्दों में, आम भाषा में, जिसे जानते तो हम सभी हैं लेकिन मानते नहीं हैं, इतने शानदार शब्दों में आपने बताया कि लिस्टिंग कैसे इंक्रीज की जाए, कैसे बनाई जाए, बड़ी की जाए, निगेटिव विचारों से दूर रहना क्यों जरूरी है और हमारे बेस्ट लिस्ट होनी चाहिए। बेस्ट का फुल फॉर्म बताया, फ्रेंड्स का फुल फॉर्म बताया और यही कि बड़ों से भी सलाह मांगकर उनका सम्मान बढ़ाएं। इससे क्या होता है कि बड़े हमारे साथ में होते हैं। जब भी हम कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहला विरोध परिवार से ही होता है, ये आप हम सभी जानते हैं। लेकिन जब अपने बड़ों को उनका सम्मान देते हुए उनसे जब सलाह मांगते हैं तो उन्हें भी यकीन होता है कि चलो हमारे परिवार का बच्चा अगर कुछ कर रहा है, हमसे सलाह मांग रहा है, तो हम उसका हौसला बढ़ाएं, उसे आगे बढ़ने की सीख दें। साथ ही क्यूरियोसिटी जगाएं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब तक आप सामने वाले के मन में जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे, वो आपके बिजनेस को क्यों सुनेगा? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप पे तुर्रम खान होता है। हर व्यक्ति चाहता है और जानता है कि मुझसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, तो क्यों सुनेगा वो आपकी बात को, जब तक आप अपने अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करेंगे। बहुत सही है, क्यों करना है ये भी बताना अनिवार्य है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति फालतू नहीं बैठा, हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, लेकिन उसे हमारा हाई ऑनलाइन शॉपिंग ही क्यों करना है, क्या इसके बेनिफिट है, ये जब तक आप उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपके ना ही बिजनेस को सुनने को तैयार होगा और नहीं करने को तैयार होगा। इन सारे शब्दों को सर ने बहुत ही आसान तरीके से बताया। यही वो राज है जिसके चलते आज उन्होंने 20 महीने में 33 लाख की टीम क्रिएट की है और साथ में 51 लाख प्लस की इनकम अर्जित की है, जिसमें गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जो भी चीजें हैं, अपने सपनों को साकार करने का हर एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, उसे साकार किया है। तो चलिए दोस्तों, सचमुच आज की ट्रेनिंग, हमारा आज का सुपर संडे बहुत बहुत खास है, क्योंकि अब हमारे साथ एक ऐसी महान हस्ती जुड़ने जा रही है स्पेशल स्पीच पर, जिन्हें इनवाइट करने का सौभाग्य आज मुझे मिला है और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि आज मुझे ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स को इस मंच पर बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे ट्रिपल स्टार मधुबनी बिहार की आन बान शान डैशिंग डायनेमिक लीडर, जो है कि हमारे टीम साइज 1.20 प्लस लाख इनकम, 25 लाख की इनकम ले चुके हैं। ऐसे ही हमारे शानदार ग्रेट लीडर मिस्टर निर्मल निराला सर के विचारों से मैं भली भांति परिचित हूँ, उन्हें जानती हूँ और उनकी बातों को हमेशा सुनती हूँ। उनका भी अक्सर यही कहना है कि सबसे बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और सबसे पहले सोचो, क्योंकि हमारे विचारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं। ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर हमारे मिस्टर निर्मल निराला सर को मैं इस ग्रेट मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि सर प्लीज आप आए और अपने अनमोल वचनों से हमें अनुग्रहित करें। योर मोस्ट वेलकम मिस्टर निर्मल निराला। यस मैम, बहुत थैंक यू। यस, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल कुमार निराला मधुबनी झंझारपुर बिहार से आप सभी साथियों का इस जॉब मीटिंग पैनल पे वेलकम है, स्वागत है। जहाँ पे जितने भी साथी बने हुए हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया अपने विजन, अपने मिशन, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। और आज भीष्म पितामह सर गुरुजी का इतना जबरदस्त ट्रेनिंग, माइंड ब्लोइंग, आज उन्होंने पूरे दिल की आवाज, पूरे अंदर की आवाज से सारे लोगों को, पूरे अंदर की आवाज से सारे लोगों को सम्मानित किया। और एक ऐसी आवाज जो आज अंदर से निकली है, जो भी साथी आज इस आवाज को सुने हैं, उन्हें लगा होगा कि नहीं हाई रिच मैंने अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं शुरुआत किया। दोस्तों जो भी साथी रुके हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैं हाई रिच करूं या ना करूं, उसके लिए आज एक बहुत बड़ा गुड न्यूज सर के माध्यम से मिला है। जल्दी से जल्दी आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसको शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने भी शुरुआत किया था। दोस्तों 7 मई 2021 को मैंने भी इस बिजनेस को शुरुआत किया था, लेकिन आज 18 महीने में 1,20,000 लोगों का परिवार बन चुका है। मैं थैंक्स करता हूं अपने सभी गुरु, अपने सभी अपलाइन का, जिनके वजह से हम लोग लगातार सीखते आज अपने सपने की उड़ान की ओर बढ़ रहे हैं। मैं थैंक्स करूंगा अपने सभी लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर का, जिनका सहयोग, जिनका साथ बहुत तेजी से मिला और सारे लोग अपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को साथ दिए, टीम यंग इंडिया को साथ दिए। इसके लिए बहुत थैंक यू सभी साथियों को। दोस्तों
ये 18 महीने का सफर, टोटल 20 लाख प्लस का अर्निंग मेरा हो चुका है। मैं सोचा नहीं था कि साथियों इस बिजनेस से इतना इनकम ले पाऊंगा, लेकिन सिस्टम का सपोर्ट, अपलाइन का सपोर्ट बहुत बड़ा मिला। इसके लिए हम लोग आज यहाँ से बड़े कारनामा कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरे ऊपर लगभग 6 से 7 लाख का लियाबिलिटीज था। अगर आज हाई रिच नहीं मिला होता तो कहीं ना कहीं उस लियाबिलिटीज को हम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन थैंक्स करूंगा इस हाई रिच परिवार को जिन्होंने यह सिस्टम बनाया। थैंक्स करूंगा केडी प्रतापन सर और मैम को, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक पूरी मैनेजमेंट टीम को। और एक मैसेज मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों के लिए, लग चुकी है तलब मंजिल की। हम लोगों को जितने भी लोग आज हारिस परिवार को कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल उनके तरफ से मैसेज है नए साथियों के लिए। यस दोस्तों, यहाँ लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरे कहती है कि मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठोकर जब लगती है तो इंसान थोड़ा देर के लिए अपनी मंजिल को भूल जाते हैं, लेकिन जो इंसान मंजिल को पाना चाहते हैं, जो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, वो ठोकर लगने के बाद भी उनके अंदर और एक हौसला जागृत होता है कि नहीं, अगर तू मुझे लगा है तो मैं तुझे कामयाबी लेके दिखाऊंगा। ये ड्रीम, ये सपना अगर आपके पास है, आपके अंदर से आवाज आएगी तो निश्चित ही हम इसमें अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे और अपने मंजिल को पाएंगे। एक और मैसेज है साथियों, किसी भी चीज का उदाहरण देना बहुत सरल है, आसान है। बहुत सारे लोग बोलेंगे निर्मल जी सक्सेस हो गया है, आज रामनिवास पटेल सर सक्सेस हो गए, जुगल किशोर सर सक्सेस हो गए, संदीप सर हो गए हैं। लोग बोलेंगे कि आज संदीप जी हाई रिच में सक्सेस हो गए हैं। साथियों, कहना सरल है, लेकिन उनका क्या मेहनत है इसमें उनको ये पता नहीं है साथियों। लेकिन साथियों किसी के लिए खुद उदाहरण बनना बहुत मुश्किल है। उदाहरण बनना है हमें किसी के लिए, ताकि लोग कहे कि नहीं, ये आदमी इस बिजनेस को करके आज सफल हुआ है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, परेशानी होता है इस काम को करने में, लेकिन नाम भी तो आपका ही होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। एक मैसेज दोस्तों, फरवरी में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम लोग टीम यंग इंडिया के लिए झंझारपुर में करने जा रहे हैं, जिसमें राजकुमार मनहर सर और हमारे ऐसा भीष्म पितामह रामनिवास पटेल सर भी उपस्थित रहेंगे। और वो प्रोग्राम स्टार सेलिब्रेशन का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये आगाज अब हम लोग करने वाले हैं, एक स्टेट में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में करने वाले हैं, साथ साथ विदेश में भी करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को भी 110% करना होगा। जाते जाते एक मैसेज, मुश्किलें दिलों के इरादे को आजमाती है, निगाहों पर से स्वप्न की पर्दे हटाती है, मत हार आगे बढ़ो मुसाफिर, मुश्किलें तो इंसान को जीना सिखाती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल लीडर्स, गो डायमंड्स। यस मैम, वेलकम। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार आपकी स्पीच, बहुत शानदार। आपने अपने अनमोल वचनों को हमारे बीच में रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सुना आपने कि उदाहरण बनना बड़ा मुश्किल है और उदाहरण देना बड़ा ही आसान काम होता है। हर व्यक्ति किसी ना किसी को एग्जाम्पल देकर समझाता है, लेकिन खुद कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं बन पाता। और हमें ऐसा उदाहरण बनना है, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रेट गुरु हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे उदाहरण ही हैं जिन्हें देखकर हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतना अनमोल वचन हमारे बीच में रखा। अब चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक और बहुत ही शानदार शख्सियत, जिनकी जान पहचान हर, कहते हैं ना, भारत के कोने कोने पर है, हर कोई जानता है उन्हें। हम सभी उन्हें कहते हैं चौधरी साहब, जुगल किशोर चौधरी साहब, जो कि सासाराम बिहार के चौधरी हैं, 4th स्टार लीडर है और सीलिंग अचीवर है। ऐसे ही हमारे शानदार जुगल किशोर सर को मैं इन शब्दों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना हमेशा ही आभूषण बनते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने हमेशा अपनी टीम को डेवलप किया है और बीच में आकर के हमारी मीटिंग में आकर उन्होंने अपने अनमोल वचनों का हमें संचित किया है। अभी आज मैं फिर उन्हें अपने अनमोल वचनों के साथ इस मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मिस्टर जुगल किशोर चौधरी सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस पैनल। यू आर मोस्ट वेलकम सर। मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। थैंक यू रेखा साहू मैम। आप एक लीजेंड पर्सनालिटी बन चुकी हैं उन सभी महिलाओं के लिए
जिनके सपने जिंदा हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आपका ग्रैंड वेलकम करते हैं, सैल्यूट करते हैं मैम। और आज की ट्रेनिंग के बाद शायद ही कुछ कहना बाकी रह गया हो। किताबी बातों को छोड़ करके हमारे गुरुदेव ने आज बताया, उन्हें कैसे करने में संघर्ष की कहानी जो अपनी जुबानी बताया। यदि वो कर सकते हैं उस उम्र में तो मैं भी कर सकता हूँ। सारी बातें इनके सुनने के बाद उन्हीं बातों में मैं अभी तक खोया हूँ। कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन एक चीज बात कहूंगा। बताते बताते उन्होंने रावण का जिक्र किया। रावण बहुत ही प्रतापी था, सब कुछ था, अपने पूरे खानदान के लिए, अपने पूरे खानदान की मुक्ति के लिए उसने कुछ काम किए, लेकिन एक चीज उसमें कमी थी, वो हंसता बड़ा बेतुका था मेरे दोस्त। बेतुका हंसी होती थे उसके, जो आज उन्होंने उदाहरण दिया। तो आज भी इस सिस्टम में आके बहुत सारे लोग हंसते हैं, तो हम भी उन्हें उदाहरण वही रावण का दे सकते हैं। ऐसा नहीं बनना है कि हमें भी कोई कुछ कहे, आइए कुछ करते हैं। ऐसा कुछ लोगों की जिंदगी बनाते हैं, एक ऐसा हिस्सा, एक उदाहरण संकल्प के साथ आते हैं, किसी के जीने की, किसी के मुस्कान का कारण आप बन सके। थैंक यू आदरणीय रेखा मैम। आज बहुत समय हो चला है, बातें तो बहुत कहनी थी, लेकिन अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगेन वेलकम रेखा साहू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही शारगर्भी शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि सचमुच एक हंसी होती है जिसे देखकर हर कोई प्रसन्न होता है, और एक वो हंसी होती है जो सीधा इंसान के हृदय को चोट पहुंचाती है। हमें कभी भी ऐसी हंसी को नहीं अपने चेहरे पर लाना चाहिए जिससे कभी किसी का दिल दुखित हो। बहुत शानदार शब्द सर, बहुत शानदार, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं बनारस उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर हमारा एक बहुत ही शानदार छोटा सा 21 साल का बच्चा, जिसने आज 4th स्टार को अचीव किया और 3 साइड 30 लाख की और साथ ही उसकी इनकम 20 लाख की है। तो दोस्तों, ऐसे ही शानदार बॉय की को मैं यहाँ पर, जो हमारे लिए आज एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं, मिस्टर अमृत वर्मा सर, जो बनारस की आन बान शान है, 4th स्टार लीडर है। मैंने मंच पर उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए और आप भी हमें अपनी कुछ अमृतवाणी वाणियों से हमारे इस मंच को सिंचित करें। मिस्टर अमृत वर्मा सर, आपका सादर सादर आमंत्रण है। यस मैम, आवाज आ रहा है मैडम मेरा? यस सर, आपकी वॉइस बहुत क्लियर है। वेलकम वेलकम। यस, हाई रिच जो बदल दी आप सबकी दुनिया, ये पावर है हाई रिच। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमृत वर्मा, वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी से टाइगर टीम का को फाउंडर लीडर। यस, के जन्म है, लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ अपने महाराष्ट्र में। हेलो, 1-2 दिन से नहीं, 1 हफ्ते से मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मेरा 15 दिन का टूर हो चुका है। हाई रिच का टूर 15 दिन का हो चुका है, और अभी महाराष्ट्र में दरियापुर एरिया है, और हम डायमंड लीडर के साथ इधर 1 हफ्ते से प्लानिंग कर रहे हैं 2023 में मिशन करोड़पति का बम फोड़ने का। तो हमारे साथ मौजूद है गौरव रेखे सर, आरसीएम का डायमंड लीडर, और रॉन्ग नंबर पे मुलाकात हुआ। मैंने सर को बोला था 300 का टीम बनाओ, अमृत वर्मा आपके पास होगा। मैंने अपना वादा तो निभाया, लेकिन सर ने 300 की जगह 1000 का नेटवर्क दिया। आइए सर से मुलाकात करते हैं, और सर हाई रिच को क्यों ज्वाइन किया, क्या अच्छा लगा। सर आपका वेलकम है, आप हाई रिच क्यों कर रहा है? नमस्कार, जय हाई रिच। दोस्तों, आज मैंने रॉन्ग नंबर से सर को फोन किया। 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, सिर्फ बेचते परेशान हो चुका था। सिर्फ बड़े बातें होती है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करता था और इनकम आता था, लेकिन 1 तारीख को और जीरो हो जाता था। लेकिन हाई रिच का जो कमाल है, सर को रॉन्ग नंबर से फोन लगाया, 3 महीने हो चुका है, हाई रिच में काम कर रहा हूँ। सर ने जो बोला था 300 लोगों की टीम खड़ी करना है, मैंने सर को वादा किया 300 नहीं, आज की कंडीशन में 1500 लोगों की टीम हो चुकी है। और मेरा एक संकल्प है 2023 में कम से कम एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। अगले महीने पिकअप सेंटर भी ओपन हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है,
और उसका जो टारगेट है मेरा 2023 में वो पिकअप सेंटर का सेल 1 महीने का 1 करोड़ रहेगा, ये मेरा संकल्प है। Yes. जय हरीश। तो ये देखा आपने गौरव रेखेकर महाराष्ट्र से। तो दोस्तों अभी मैं 6 बजे का उठा है और इधर देख सकता है पूरा हरियाली है। और गौरव सर का ये देखो 4 व्हीलर खड़ा है और मैं बिल्डिंग में है। 1 करोड़ कीमत है ये बिल्डिंग का, लेकिन फिर भी सर ने डिसीजन लिया आरसीए रोड के हाई रिच को का, और सर का मिशन हो गया है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ घर घर हाई रिच करना है। दोस्तों कल की इनकम 25,000 एक साल के में लगता है क्या, एक दिन का 25,000। तो दोस्तों हाई रिच सच में बदल रहा है सबकी दुनिया। घूमो फिरो ऐश करो, गाड़ी बंगला कार तो आएगा और साथ में करोड़ों रुपया इनकम भी आएगा। तो दोस्तों जाते जाते यही बोलेगा, आप डटे रहिए, लगे रहिए, सीनियर को फॉलो करिए, लिस्ट बनाइए और सो द प्लान। हमारे जो आज ग्रेट मिस्टर राम निवास पटेल सर ने जो बोला, बस मैं वही कॉपी किया। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, ऑल ओवर इंडिया सो द प्लान, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के द्वारा। तो सच में 2023 में आगाज हो चुका है। टोटल टीम साइज की बात करो दोस्तों, 3 लाख प्लस का टीम हो चुका है, 20 लाख प्लस का इनकम हो चुका है। और हमारे टीम में डायमिनिक लीडर नूर मोहम्मद खान, नरेंद्र शाह सर, विप्लव देवनाथ सर, कमलेश लोवंशी सर, उर्मिला मैडम, संजीव सर, ऐसे कितने का मैं नाम लूं। हेलो, सब आज लखपति के दौर में आ चुका है और बहुत जल्द गुड न्यूज आएगा। ये सारे लीडर करोड़पति में होगा। बस लगे रहिए, टिके रहिए, हम लोग मिलके बड़ा करेगा। जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच, झोपड़ी झोपड़ी हाई रिच, खोपड़ी खोपड़ी हाई रिच, नगर नगर हाई रिच, दिल में हाई रिच, खून में हाई रिच, लव यू हाई रिच, सब कुछ हाई रिच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वाह वाह, सुपर सुपर अमृत सर, सुपर। वाह, आपकी बातों को सुनकर, आपके जोश को देखकर सचमुच खून कहते ना उबाल मारने लगा कि जब आपके अंदर इतना जोश है तो हम लोगों के अंदर और कितना जोश आना चाहिए। और ये आपका जोश उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है जो आज इस टीम में लगे हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कर सकने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते हैं। दोस्तों देखा आपने कि एक रॉन्ग फोन कॉल से के माध्यम से इन्होंने ज्वाइन किया और आज इतने कम समय में 1,500 की टीम साइज हो चुकी है और बहुत ही शानदार तरीके से नया हमारा शॉपी ओपन करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसकी 1 मंथ की इनकम उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी बता दी है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि किसी भी काम को करो शिद्दत से, तो क्यों नहीं मिलेगा आपको फल, जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि हार मान लो तो हार हो जाती है और ठान लो तो वही हार हमारी जीत में तब्दील हो जाती है। यही आज हमारे अमृत वर्मा सर ने कर दिखाया है और हमारी बाकी के सीनियर्स भी की लाइन पर लगे हुए हैं और आगे चलते जा रहे हैं और अपने मुकाम को हासिल करते जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारे एक और बेहतरीन डायनेमिक डैशिंग शानदार ग्रेट लीडर जो कहीं ना कहीं मेरी भी अपलाइन है। ऐसे ही हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ की आन बान शान, जिनकी टीम साइज की बात करूं तो 85,000 की टीम साइज है और इनकम 20 लाख प्लस, डबल साइड सेलिंग अचीवर। ऐसे ही हमारे शानदार व्यक्तित्व के धनी और शानदार आवाज के धनी हमारे आदरणीय रंजीत सिंह राजपूत सर को मैं आज के सुपर संडे स्पेशल मीटिंग में अपने अनमोल वचनों को रखने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ कि सर प्लीज आप इस मंच पर आए और अपने अनमोल वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर रंजीत सिंह राजपूत सर, यू मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, लाजवाब, एक जबरदस्त ग्रेट होस्टिंग आपका और आप वाव सुपरस्टार की आन बान शान है और मैं आपको नारी शक्ति नमन करता हूँ मैडम। बहुत जबरदस्त लीडरशिप और आज आपके लीडरशिप में आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है और पूरा कॉलम तैयार होते जा रहा है आपके टीम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने इतना जबरदस्त पैनल में मुझे इन्वाइट किया। मैं रंजीत राजपूत रायपुर छत्तीसगढ़ से और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ मेरे सारे गुरुदेवों को, खास करके हमारे आज जबरदस्त जो ट्रेनिंग दिए हैं हम सबके महागुरु और मेरे भीष्म पितामह, मेरे अपलाइन स्पॉन्सर अपलाइन बोल सकता हूँ, हमारे राम निवास पटेल सर, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से लिस्ट के बारे में बताया है और वाजिब में एक सिद्धांत, नेटवर्क मार्केटिंग सिद्धांतों का बिजनेस है और सर ने सिद्धांतों पे चल के इतना बड़ा कारवां
और लगभग सर आज 51 लाख पूरा हिंदुस्तान में अपने आप को साबित किए और घर, गाड़ी, बंगला और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग भी चल रहे हैं सर लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे टेक्निकल गुरु राहुल नेरकर सर, संदीप सर, नरेश नाग सर और हमारे हार्दिक सम्राट आर.के. मनहर सर, डायमंड सिद्धार्थ सर, सभी को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। और हमारे गॉड गुरु जोवी जोसेफ सर को क्यों भूले, क्योंकि उन्होंने ही नॉर्थ इंडिया में एक छोटा सा बीज बोया था। आज आप देख पा रहे हैं अमृत वर्मा जी को मैं सुन रहा था, जबरदस्त एक्साइटमेंट। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा शुरुआत, आज से लगभग मैं भी 14 महीना चालू किया था पहले, मात्र 700 में 200 की बाइनरी में हम लोग चालू किए थे। आप देख पा रहे हैं आज हिंदुस्तान में लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं। हमारे कई सारे सीनियर, कई सारे कोर लीडर आज करोड़पति बन चुके हैं, कई लोग अर्ध करोड़पति बन चुके हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट में दोस्तों, एक प्रोजेक्ट में। लेकिन 2023 का आगाज आप देख पा रहे हैं, एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि 5 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। तो आप सोचो 2023 में क्या होने वाला है। तो दोस्तों बहुत बहुत उस अल्लाह खुदा, उस गॉड का आप शुक्रिया करो कि आपने हाई रिच करने का एक डिसीजन लिया है। 2023 दोस्तों, जो भी सपने हैं, आपका कार का सपना है, बंगला का सपना है, गाड़ी का सपना है, बैंक बैलेंस का सपना है, फार्म हाउस का सपना है, आज ही लिख डालो आप, क्योंकि वो सारे सपने हाई रिच में पूरे होने वाले हैं। क्योंकि मैंने भी अभी सर लोगों ने बोला कि एक छोटा सा प्लान डिजिटल चालू करो, और मैंने सर लोगों के कहने से एक छोटा सा शुरुआत किया था दोस्तों। अभी कुछ लोगों से ये मैंने बात करना चालू किया और बताते हुए इतना खुशी हो रहा है कि अभी 2 लाख रुपए का इनकम डिजिटल से हुआ है, 50,000 रुपए का इनकम क्रिप्टो से हुआ है, और अभी तो OTT प्लेटफॉर्म भी आ गया है। तो समय बहुत कम है और बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मैम, धन्यवाद। देखा मैम। सर यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच माय ग्रेट गुरु रज्जी सर, आपको भी चरण वंदन है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीकों से आपने अपने वचन को यहाँ पर रखा और हमें बताया कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में आज इतने सारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके हम अपने किस किस सपनों को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सपनों का तो भंडार होता है, बस वही है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होता। लेकिन आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे आदरणीय प्रस्थापन सर और मैम श्रीना मैम के माध्यम से आज हमारे पास इतना सारा साधन है कि किसी भी प्रोजेक्ट में हम अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्लोजिंग की ओर। आज हमारे क्लोजिंग में एक ऐसे शानदार लीडर है जिन्हें क्या कहा जाए कि वही कि सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर, लेकिन ना बिकने की ठान लो तो कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे आज बहुमूल्य, हमारे हीरा डायमंड कहना चाहिए, हमारे पंजाब लुधियाना की आन बान शान, जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसे हमारे आदरणीय संदीप सर, जो कि 5 स्टार है और साथ में डिजिटल में 2 स्टार सेलिंग अचीवर है। टीम साइज उनकी बहुत बड़ी है, 50 लाख की प्लस है और साथ ही इनकम 80 लाख की प्लस है। ऐसे ही ग्रेट डायनेमिक हमारी शानदार शख्सियत मिस्टर आदरणीय हमारे पंजाब लुधियाना की आन बान शख्सियत संदीप सर को मैं इस पैनल पर क्लोजिंग के लिए सादर आमंत्रित करती हूं कि सर इस पैनल पर आए और अपने अनमोल बच्चों से हम सभी को थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज के सुपर संडे में मैं रायपुर के आन बान शान रेखा साहू मैं उनको दिल के गहराइयों से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मंच पे आते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के लगभग हजारों नहीं लाखों नारियों के अंदर एक विश्वास पैदा होता है, वाकई अगर बनना है तो रेखा साहू मैम पे बनना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिए। और आज क्या कहना है हमारे श्री रामनाथ पटेल सर का, जिन्होंने आज छोटे छोटे शब्दों से आज छोटे छोटे काम को बताया, जिस काम को करके आज दुनिया में लोगों ने
अपने छोटे से लेके बड़े बड़े सपने साकार किए, पूरा किए। साथियों, अपने बारे में बताना चाहूंगा, नाम संदीप कुमार और डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से। और आज के 20 महीने के जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और 20 महीने के जर्नी में आज मैं लगभग अगर बताऊं तो स्टार्टिंग का दौर जो हमारे पटेल सर ने पूरा एक्सप्लेन किया, उदाहरण टॉपिक हम लोग की जर्नी क्या थी। साथियों, यकीन मानिए आज के 20 महीने हम लोग की सोच क्या थी, हम लोग क्या थे, ये मायने नहीं रखा, लेकिन मायने ये रखा कि आने वाले हम महीनों बाद सालों बाद उसी चीज को हम लोग कायम किया और संकल्प किया काम करने का। और साथ मिला हमारे 5 पांडव, 5 भाइयों का, और साथ मिला हमारे योगेश्वर का, जिसके अथक प्रयास से आज हम लोग कदम से कदम जाकर सिस्टम को रन किया और 20 महीने के जर्नी में आज एक अच्छे मुकाम तक सब लोग पहुंच गए। और जितने भी हमारे भाई आज हमारे जुड़ चुके हैं और लगभग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 1 साल हो गया है, उनकी जिंदगी में आप सब लोग डेली के डेली सुनते हैं कि बदलाव आता जा रहा है। लोग हजारों से लोग लाखों से करोड़ों के करीब पहुंच रहे हैं। और हमारे कुछ मित्रगण, हमारे बुजुर्ग भाई, हमारे साथ में सर आपकी आवाज थोड़ी सी दब रही है सर, थोड़ा सा प्लीज, आवाज बहुत कम आ रही है। यस मैम, आ रही है आवाज अब मैम? यस सर, यस सर, यस सर। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई और हम लोग मिलकर के काम किए। और आज जैसे हमारे पटेल सर ने सारा बताया लिस्ट बनाना, क्योंकि हमारा मेन फोकस, हमारा मेन बिजनेस लिस्ट होता है। उन्होंने लिस्ट बनाने के बारीकियों के बारे में उन्होंने बताया और कैसे कैसे हम लोगों ने लिस्ट बना के लोगों के साथ व्यवहार बनाया और वर्कआउट दिया और उसमें प्रमोशन किया। आज उसकी बदौलत जो है आज हम लोग अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं। साथियों, दो लोगों से काम की शुरुआत किया था और आप लोग तो बीच में बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 1 महीने में 1 रुपया नहीं आया था, मुझे पैसा भी नहीं था मेरे पास आईडी एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन साथियों, आज 20 महीने की जर्नी में 50 लाख से प्लस का परिवार हो चुका है। और ये सब हुआ सिर्फ हमारे गुरु के माध्यम से हुआ और सिस्टम को फॉलो किया। मेरे अंदर कोई पावर नहीं थी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, बट मैंने अपने आप को एकदम खाली किया और अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दिया और सिस्टम के हवाले कर दिया। और जो मैं चाहता हूँ सिस्टम मुझे देता जा रहा। साथियों, तो आप भी अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दीजिए, आप जिंदगी में जो चाहोगे वही मिलेगा। साथियों, रही अचीवमेंट की, अचीवमेंट तो इतना हारिस ने मुझे दे दिया है कि अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो अभी कम से कम 2 घंटे बीत जाएगा, लेकिन समय याद नहीं देता है। लेकिन फिर भी यहाँ से मैंने अचीवमेंट की बात किया तो 50 लाख की टीम बनाया और लगभग 80 लाख से प्लस की मैंने अर्निंग भी किया। और यहाँ से मैंने 2,85,000 का मोटरसाइकिल भी लिया। और डिजिटल की बात करूँ, डिजिटल में डबल स्टार पूरा किया और लगभग 11 लाख से प्लस की इनकम भी लिया मैंने। और रह गई कि क्रिप्टो करेंसी में साथियों मैंने 5 लाख का कार भी विन किया। तो ये जो भी अचीवमेंट आज हमको मिला, मेरे अंदर पावर नहीं थी, ये सब हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ है। और जितने भी हमारे बिजनेस लाइफलाइन पार्टनर हैं, उनके एक एक प्लान करने से और उनके एक एक प्रमोशन को लोगों तक पहुंचाने के बदौलत ये सब आज हो पाया है। तो साथियों, आज अपने बीच में एक हमारे बिहार के आन बान शान निर्मल निराला जी, जो कि पहले निर्मल कुमार बोलते थे, अब निर्मल निराला हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर पावर नहीं था, लेकिन हाई रिच ने उनको बदल के रख दिया है। आज अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं टीम को लेकर के। और साथ में हमारे चौधरी जुगल किशोर जी, जो कि एक समय था सिस्टम को सुनने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने 18 महीने की जर्नी में इतिहास रच दिया और 60 लाख रुपये कमाया साथियों यहाँ से। और क्या कहना अमृत कुमार वर्मा, जिन्होंने फोन से बात हुआ था और इनकी माता ने फोन से भी मेरे को बात करने के लिए नहीं देती थी, लेकिन आज अमृत वर्मा ने अपने आप को पहचाना और सिस्टम को फॉलो किया, अपने आप को समर्पित कर दिया सिस्टम में। आज पूरा दुनिया के अंदर नाम पहचान बना चुके हैं। और आज 1 हफ्ते से लगभग बॉम्बे में उन्होंने जगह बना के रखे हुए हैं, अपने परिवार के साथ समय दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कहना है हमारे रंजीत राजपूत का, जब हमारे गुरु आर के मनहर का शॉपी ओपनिंग हुई थी, उसमें हम लोग एक दूसरे से मिलने का मौका हुआ था, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। और उन्होंने अपने अथक प्रयास से आज छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने अपना एक मान सम्मान बनाया और पहचान बनाया। और हाई रिच के अंदर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाते बनाते आज अपने टीम के साथ उन्होंने आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ये सब साथियों जो पहले एक समय आया था, विश्वास किए थे, वो सब आज मिल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारे इस पैनल में जितने भी हमारे नए साथी बैठे हुए हैं, किसी को महीना 2 महीना 6 महीना ज्वाइन किए हो गया है, तो यकीन मानिए साथियों, आपकी जिंदगी में वो चीज मिल चुका है। बस उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहो और वो आपको जैसे आपको 6 महीना साल पूरा होगा साथियों, जैसे आज हम लोग की जिंदगी में वो प्राप्त हुआ जो हम लोग चाहते थे, वैसे आप लोग को भी मिलने वाला साथियों। तो वाकई यकीन करिए आप लोग को मिलेगा, बट अपने आप को सिस्टम में ढालिए, अपने अपलाइन से संपर्क रखिए, अपने डाउनलाइन के साथ आप प्यार से उनको मदद करिए और सफलता आपको मिलेगी साथियों। क्योंकि समय यहाँ पर बहुत कम है, याद नहीं है, समय बहुत हो चुका है। हम लोग को अभी मीटिंग भी करना है, यहाँ पर हम कटघोरा में आ चुके हैं और जर्नी की बात कहूँ साथियों, एक लाइन के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। तो साथियों मैं वक्त को बदलने के लिए 17 तारीख से निकला हूँ पंजाब से और आज 8 तारीख हो गया है साथियों, अभी मैंने अपने पंजाब वापस गया हूँ। मैं आज मीटिंग लगा करके इसके बाद 2 दिन का और मेरा सफर रहेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद 10 तारीख को हमारा टिकट है और मैं फिर वापस जाऊंगा, पंजाब पहुंचूंगा 12 तारीख में। तो साथियों हमने अपने वक्त को बदलने के लिए कसम खाया और लगातार प्रयास किया और प्रयास करते हुए अभी तक आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और जितने भी हमारे हाई रिस्क के परिवार बन चुके हैं, इस मंच पे वादा करता हूँ कि जब तक इस संदीप की सांस चलती रहेगी, जितने परिवार आज विश्वास करके हाई रिस्क में जुड़ते जा रहे हैं, उनके साथ रात दिन लगा करके 24 घंटा काम करके उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी लीडर, सभी साथी उनके साथ तैयार हैं। बस आप लोग कसम खा लीजिए कि जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ना है साथियों। हम लोग आपको साथ में हैं और मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आज तक क्या हमको मिला अपने काम में ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आज के बाद हम क्या बनेंगे और क्या बनना चाहते हैं मैटर ये करता है साथियों। तो आज से आप अपने आप को पहचाने और पहचानने के बाद लग जाओ, लगातार काम पे लग जाओ, यकीन मानिए आपको कामयाबी मिलेगी। बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो छोटा सा एक राज है, अगर उस राज को आप लोग जान जाएंगे, जिंदगी में आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं साथियों। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे बादाम खाए होंगे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट खाए होंगे, लेकिन हमें जो चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो आज से मैं एक चीज कहूंगा, बादाम खाना थोड़ा कम कर दो, ठोकरें खाना शुरू कर दो और जिंदगी में जो चाहो वो आपको मिलेगा। तो अपनी इसी बात को मैं विराम देता हूँ और माइक ओवर टू करूंगा मैं रेखा साहू का और सभी गुरु जन का चैनल पर और सभी डाउनलाइन का साथ मिला और उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच। बताने का तो बहुत कुछ था लेकिन समय इजाजत नहीं देता है, अपनी बात को विराम दूंगा। माइक ओवर टू रेखा साहू मैम। थैंक यू, शानदार, बहुत शानदार क्लोजिंग सर, आपकी बहुत शानदार क्लोजिंग। वाकई में आपने बहुत ही अपने अनमोल वचनों को हमारे बीच रखा और सभी बातों का सार सिर्फ इतना ही है कि रुकावटें आती हैं, सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। ऐसे हमारे आदरणीय संदीप सर हैं जिन्होंने बताया कि कितनी रुकावटें आई, कितनी मुसीबतें आई, निर्मल निराला सर के लाइफ में आई, हमारे जुगल किशोर सर के लाइफ में आई और हमारे अमृत वर्मा सर के लाइफ में, सभी के लाइफ में आए, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी क्योंकि इन्हें मंजिल पाना था। तो दोस्तों हम सभी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं, चल रहे हैं। मेरा छोटा सा परिचय मात्र 1 मिनट में बताना चाहूंगी। मैं रेखा साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से इस पैनल पर जुड़े हुए मुझे अभी आज लगभग 10 महीने हो चुके हैं। बस होता है क्या है, थोड़ा सा गृहिणी हूँ, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, इस कारण से थोड़ा सा पीछे रह जाती हूँ, बट फिर भी कछुआ जो होता है ना, कहते हैं हमेशा धीरे धीरे चलता है मगर चलता रहता है। तो उसी की चाल पर चल रही हूँ और चलते चलते एक दिन अपने मुकाम को जरूर हासिल करूंगी, क्योंकि मैंने भी ये ठाना है कि मुझे अपनी मंजिल पाना है और हाई रिस्क का साथ निभाना है। और इस सफर में मेरे आदरणीय गुरु, मेरे इस सिस्टम को देने वाले मुझे आदरणीय के सर, उसके अलावा हमारे रंजित राजपूत सर जिन्होंने हमें सब बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया, हमारी होम मीटिंग ली, हमारे आदरणीय भरत चंदनिया सर, और इसके अलावा हमारे आदरणीय नारी शक्ति के कोऑर्डिनेटर मोटिवेटर मिस्टर आदरणीय राम निवास पटेल सर का साथ मिला और हम सभी नारी शक्तियों ने एकजुट होकर के काम करना शुरू किया। ट्रिपल साइड सेलिंग अचीवर में निकाल चुकी हूँ। मेरे साथ खेल गांव पुरे की एक शानदार लीडर पुष्पा साहू मैम, शुभांगी पटवाल मैम, लता ठाकुर मैम जो आज डिजिटल में
सिल्वर अचीव किया है, जिन्होंने ऐसे शानदार ड्रेसिंग लेडीज को लेकर के हमारी आज भोपाल की टीम में गीतांजलि, डॉक्टर गीतांजलि है, मोना मैम है, ऐसी शानदार टीम को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ और धीरे धीरे चल रही हूँ और आज हाईरिस्क के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने की ओर मैं अपने कदमों को लगातार बढ़ा रही हूँ और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो एक दिन मैं भी उस मुकाम को हासिल करूंगी जो मेरा एक सपना है। तो इस मंच पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारी नारी शक्ति को मोटिवेट करने वाले आदरणीय राम निवास पटेल सर, जिन्होंने आज इतने शानदार शब्दों में आज अपनी शानदार ट्रेनिंग रख करके वाकई में आज के दिन को अविस्मरणीय बना दिया, ताकि हम सभी का जीवन में जो छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको लेकर के हम अपने आप को समझते कि हमें सब कुछ आता है और यही वो चीजें होती जिसे हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और हमारी लाइफ यहीं पर स्थिर होने लग जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे अनमोल वचनों को डायरी में नोटेट किया हुआ है मैंने भी और उम्मीद करती हूँ आप सबने भी किया होगा और इन्हीं रूलों को, इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम भी आगे चल रहे हैं और बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर अपने सपनों को साकार करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस पैनल पर जुड़ करके आज आपने सुपर संडे को वाकई में सुपर संडे बनाया, इसके लिए आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और मैं सर से निवेदन करूंगी कि सर सभी को अनम्यूट करें ताकि सभी सुपर संडे का में जय हारिस के नारे के साथ इसमें